इंटरचेंज में मैं खड़ा हुआ था ना, तो इन्होंने नाका लगाया हुआ था। वो इधर एक जगह ही वो कहता है मतलब कि उतार दो, तो एक जगह उतारनी होती है। पर पैकेट के हिसाब से कितने पैसे मिलते हैं? 1000 ज़्यादा तो होते हैं ना, एक नहीं ना पैकेट होता, ज़्यादा होते हैं। उस दोस्त को पकड़वाया तो वो कहाँ है? वो भाग गया था, साथ था घर में। 1 या 10 पैकेट की तो बात ही नहीं है, ये हर दफ़ा ही भारी मिकदार में लेके आ रहा है। रश हो गया दौरान चेकिंग, इन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया था। स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर हमारा एक खसूसी फ़ोकस है, क्योंकि हमारे डिवीज़न में पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारी पंजाब की एक बड़ी जामिया है वो है, फिर पंजाब कॉलेजेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसके अलावा हॉस्टल्स जो हैं वो तकरीबन 90 के करीब हॉस्टल्स हैं। उसके अंदर हमारा उसके ऊपर स्पेशल फ़ोकस है, और जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर जो सप्लाई का तरीक़ाकार है वो ऑनलाइन है। उसमें हम ऑनलाइन जो उनके बेचने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं, हम उनको टारगेट्स कर रहे हैं। उनके ऊपर हमने कुछ जो अच्छे जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमने पकड़े भी हैं, और उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात भी रजिस्टर किए गए हैं। तो ये जो ऑनलाइन तरीका है वो है, उसका सेल का तरीक़ाकार है, उसको वो हमारे फ़ोकस में है, और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो गया, आपकी जो है इंस्टा, फेसबुक, उसके थ्रू जो है वो ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं ज़्यादातर जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और फिर किसी बाहर कहीं किसी जगह पे वो आपका जो बेचने वाला है वो आता है और सप्लाई करके जाता है। तो वो हमने अपने जो है वो सोर्सेज और अपने जनरेट किए हुए हैं, जिनके थ्रू जो बेचने के लिए आता है हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इकबाल टाउन डिवीजन ऑपरेशनल विंग एसपी हमारा शराजी, उनकी जानिब से बुलाई जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमें मालूम पड़ा कि एक ऐसा मंशियात फरोश पकड़ा गया है जिससे तकरीबन 7 किलो चरस और फ्यूम बरामद हुई है। आइए नाज़रीन उस मंशियात फरोश से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सारा धंधा किस तरह करता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आदिल। आदिल आदिल। आदिल। तो बेटा तुम्हारी तो अकड़ ही नहीं टूटी अभी तक। नहीं, आकर कहाँ है? आकर कब से कर रहे हो काम? ये तकरीबन 1 वीक हो गया। 1 वीक हो गया है। कितने पैसे मिलते हैं? ये हमें पैकेट के हिसाब से मिलता है। पैकेट के हिसाब से कहाँ से लेके आते हो? पेशावर से। पेशावर कहाँ से? पेशावर शहर है, याद नहीं है कौन मुझे। नाम है उस बंदे का? उसका नाम है अली। हाँ? अली। अली नाम है। वो बड़ा डीलर है कोई? ये नहीं मुझे कंफर्म पता है। तो मेरे तुम्हें क्या ब्रीफ करके भेजता है वहाँ पे? बीफ मतलब हाँ? कि क्या कहता है, किस तरह बेचनी है, क्या तरीका का? वो इधर एक जगह ही वो कहता है मतलब कि उतार दो, तो एक जगह ही उतारनी होती तो है। आप किस ट्रांसपोर्ट क्या किस चीज़ के ऊपर करते हो? गाड़ी पे। कौन सी गाड़ी? ये बड़ी कार। खुद ही चलाते हो? हाँ जी। बताओ कि पर पैकेट के हिसाब से कितने पैसे मिलते हैं? 1000। 1000 रुपया? 1000 की खातिर तुम अपनी ज़िंदगी को इतने जोखन में डाल देते हो? ये ज़्यादा तो होते हैं ना, एक नहीं ना पैकेट होता, ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा थे ना इसलिए। चलो 50 पैकेट भी हो तो 50,000 कितनी बड़ी अमाउंट हो? जी। ये पता नहीं कि लाखों लोगों की ज़िंदगी को, जान को इससे खतरा हो सकता है। जी। और ये अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इसके साथ, अली के साथ, रब्ता कैसे हुआ? ये वो दोस्त के ज़रिए हुआ था। ऊँची बोलो ना। दोस्त के ज़रिए। दोस्त के जरिए। उस दोस्त को पकड़वाया तुमने? नहीं, वो इधर नहीं है। वो कहाँ है? वो भाग गया था, साथ था घर में। आपके साथ था? आपको कहाँ से पकड़ा इन्होंने? इधर रोड से। और बाबू साहब इंटरचेंज? हाँ जी। अच्छा, कैसे पकड़ा है? उधर इंटरचेंज में मैं खड़ा हुआ था ना, तो इन्होंने नाका लगाया हुआ था। नाका लगाया हुआ? उन्होंने चेकिंग पकड़ा है? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ छुपाई हुई थी गाड़ी में? डिक्की में पड़ी हुई। डिग्गी में पड़ी हुई थी। अच्छा, अब तो तुम्हें एक लंबी चौड़ी सजा होगी। उसके बाद अगर तुम बाहर आ जाते हो बदकिस्मती से, तो क्या फिर भी यही काम करोगे? नहीं, मैं बाहर जाऊँगा। तो अब इसके जो आलाकार हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको पकड़वाने का कोई इरादा है? जी। ना नहीं, ये तो मुल्ज़म है, और मुल्ज़म ने जितनी भी बातें कर लेंगे उसने झूठ पर झूठ बोलते जाना है। इफ्तिहार ASI हैं, सांदा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने वहाँ पे दौरान चेकिंग में बकौल मुल्ज़म के पकड़ा है। इफ्तिहार भाई, क्या हुआ? आपने ये बहुत बड़ा मार्का मारा है, कमाल कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं PS सांदा में तैनात हूँ, और मेरे अफसरान बाला की तरफ से मुझे टारगेट दिया गया था, जिस पर अफसरान बाला की तरफ से एक टीम तश्कील दी गई थी, और हमें ये टारगेट मिला था कि इस तरह करके एक मनशियात फरोश है इधर से गुजरने वाला है, जिस पर हमने नाकाबंदी करके
इसको राउंड अप किया और इससे भारी मिकदार में नशियात जो है वो बरामद की है, और जिस पर अफसरान बाला समेत हमें सबको शाबाश भी मिली है, और इस तरह महकमे का वक़ार भी बुलंद हुआ है। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का जो है शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मिशन में और हमारी टीम को कामयाब किया। इसके पास हौसला भी, इसके पास असला वगैरह कोई नहीं था सर। हौसला, दूसरा बंदा कैसे फरार? ये मौका पाकर फरार हो गया, लेकिन चूँकि उधर रश हो गया दौरान चेकिंग, इन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया था, जिस पर वो मिस हो गया। आपकी जो इनिशियल इंटरोगेशन है इफ्तार, उसमें क्या कहता है ये? इंटरोगेशन तो अभी जारी है सर। लेकिन वो तो कह रहा है कि मैं सिर्फ 1000 रुपये एक पीस का लेता हूँ और मैं सिर्फ डिलीवर करने वाला हूँ। ये गलत बयानी कर रहा है। चर्च का फूड बना बना हुआ है। ये गलत बयानी कर रहा है। ये सर दस्त 40,000 रुपया फी चक्कर का लेता था। 40,000 रुपये फी चक्कर का लेता है। जी जी चाहे वो एक पैकेट है चाहे वो 10। जी बिल्कुल इसी तरह, लेकिन एक या 10 पैकेट की तो बात ही नहीं है, ये हर दफ़ा ही भारी मकदार में लेके आ रहा है। ये कब से ये कर रहा है? इसके बकौल है जी मैं 2-3 दफ़ा हूँ, मज़ीद इंटरोगेशन जारी है। मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। एक बड़ा कारनामा है चरस और फ्यूम का बरामद हो जाना। नाज़रीन, अभी इसने मिक्स होना था, मिक्स होने के बाद इसने सैकड़ों किलो में बदल जाना था, और फिर यही जहर हमारे बच्चों की रगों में ना सिर्फ घुलना था बल्कि एक तबाही का एक ऐसा ख़तरनाक मंजर बन के सामने आना था कि हर शख्सी, हर घर में एक एडिक्ट पर्सन हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है। पता नहीं कितने शहरी इसकी जद में आते और तबाह होते। एसपी साहब हमारा की डायरेक्शन के ऊपर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बरामदगी की गई है ये मेरे ख्याल में खुशाइन भी है, और इस तरह की बरामदगियों को हमें सराहना भी चाहिए। क्या अपने माशरे से, अपने शहर से, अपने मुल्क से नशे को दूर करने के लिए हमारे पास क्या तजवीज़ हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।